चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 विद्यार्थी देखो एकदम फोकस करना। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है। क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा है, क्वेश्चन आप जब पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आया क्या कहता है। इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस अगर क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, एकदम ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं जी। अगर हाइट एंड डिस्टेंस अगर क्वेश्चन देते हैं विद्यार्थी एग्जाम में, तो करीब आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से उसमें ही आंसर छिपा रहता है। हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर देता तो है विद्यार्थी, लेकिन 5 नंबर लाइक नहीं रहता है। सिर्फ क्वेश्चन इतना लंबा रहता है कि मत कहो। क्वेश्चन तो रहेगा कि ना पहाड़ है, एक आप लोग कहावत सुनेंगे, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो वही हालत हाइट एंड डिस्टेंस का है विद्यार्थी। वही हालत क्या है, नहीं जैसे बोलते हैं स्मॉल बिट्स ग्रेट बॉयज, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं बोलते हैं, तो उसी तरह से इसमें आता है विद्यार्थी। तो कहने का अर्थ है, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि साले देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, हम ध्यान समझिएगा। एक ठेकेदार समझते हैं, पहले ठेकेदार समझते हैं विद्यार्थी, जैसे कि रोड बनाता है तो ठेका लेता है, उसी तरह से ठेकेदार होते हैं जैसे घर बनाने के, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, कई चीज बनाने के लिए ठेकेदार ठेका लेता है। तो कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है विद्यार्थी। फिसलन पट्टी होता है जैसे बच्चों को देखेंगे फिसलने वाला, ऊपरे से ऐसे रहता है फिसलन, ऐसे ससरने वाला, ससरने वाला को क्या कहते हैं, फिसलन पट्टी कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि एक जो ठेकेदार है वो चाहता है, मैंने ठेका लिया है क्या चीज के लिए, तब फिसलन पट्टी बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए विद्यार्थी, तब कहाँ, तब पार्क में। कहाँ विद्यार्थी, ऐसे रोड पर बना देंगे तो दिक्कत होगा ना, तो यानी कि वहां पर ही बनाइए जहां पर बच्चे खेल सके, जहां पर बच्चे खेल सके। तो इसमें फिसलन पट्टी के लिए इसमें देखो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। देखिए अब विद्यार्थी एक देखो कि फिसलन पट्टी पर आप लोग चल जाएगा तो कहे कि 10 गो बाल बच्चा होने वाला, जब उम्र हो गया वैसा आया फिसलन पट्टी पर ससरे, मजाक उड़ा ही देगा, कहे कि 2 जो सौरभ है 2-3 गो बाल बच्चा कर होले, तो कहे तो अगर उस ससरे का विद्यार्थी तो क्या कहेगा कि एकदम गधे दम है ना। लेकिन फिसलन पट्टी पर कौन चढ़ते हैं, बच्चे चढ़ते हैं। तो ठेकेदार जो है चाहता है कि 5 वर्ष के उम्र से कम छोटे बच्चे देखते हैं खेल में ज्यादा रहते हैं, तो लिखा हुआ है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कहे ना कि 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ना, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं विद्यार्थी। क्या लगाना चाहता है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, जिसके शिखर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और एक भूमि के साथ 30 मीटर डिग्री का कोण झुका हुआ। बस यही पढ़िए, इसमें 2 क्वेश्चन, एगो 5 वर्ष से अधिक के लिए और 5 वर्ष से कम के लिए, बस यही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक फिसलन पट्टी भी रहती है कि फिसलन पट्टी, जैसे ई हो गया ऊंचाई, ई क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। अब फिसलन पट्टी होता है यहाँ से ससरे वाला, यहाँ से क्या होला, ससरे वाला, इन्हें से ससरे वाला विद्यार्थी, तो ये कोनमा तो बनाएगा। तो कहता है कि जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है, देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए जो फिसलन पट्टी की शिखर तक जो ऊंचाई पहुंचता है, उसका विद्यार्थी कितना मीटर, इस पर नाम लिख दीजिए कि ए हो गया, ई हो गया, बी विद्यार्थी क्या हो गया, सी हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो खड़ा है तो 90 डिग्री के कौन रहेगा, दम खड़ा है तो के डिग्री के, 90 डिग्री के। तो इसमें विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, तो इसकी जो लंबाई है वह कितना मीटर है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ससारे वाला इसे बच्चे एक से सीढ़ी बन रहा था, इसे अब सीढ़ी बने एक से बच्चा चढ़ा ऊपरे, और यहाँ से ससारेगा जा जाएगा कहाँ, नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा विद्यार्थी, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तब विद्यार्थी कहता है तो ये जो ससारता ना है यहाँ से यहाँ तक, ये तो कौन बनाता है, एक एंगल बन जाता है। देखें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ही, कौन बनेगा ना कि कितना डिग्री पर झुका हुआ है। तो ये जो विद्यार्थी झुका हुआ है 5 वर्ष से कम हुआ 30 डिग्री पर, यानी बच्चे आराम से ना, अब ऐसे विद्यार्थी अब ऐसे है, एक यहाँ से हम यहाँ कर दिया ऐसे, तो जल्दी सुसर पता चला कि नाक मुंह बराबर हो गए बच्चा के। हाँ तो विद्यार्थी आराम से सस्ते कम 5 से कम है, देख रहा ना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। तो धीरे धीरे गदगद नीचे तो आओ गदगा रहता विद्यार्थी, नीचे बालू बिछा रहता कि बच्चे गिर भी गए मिस्टेक से तो बालू पर कम चोट लगेगा नहीं।
तो कहता है यहाँ पे लिखेंगे, तो विद्यार्थी यहाँ लिखेंगे, हाँ दिखा दे रहे, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष, यहाँ ध्यान दे विद्यार्थी, ये देखो यार 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से विद्यार्थी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, उम्र के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए भी निकाल रहे हैं। तो विद्यार्थी आप बताओ फिसलन पट्टी कौन है? एसी फिसलन पट्टी जैसा सरेगा, एसी फिसलन पट्टी है और ए बी ऊंचाई है। फिसलन पट्टी की क्या हो गया? ऊंचाई। जो कहने का अर्थ है खंबा मान दे कोई चीज से बना रहता ना है, तब यहाँ पर ही कहता क्या है कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री ना, यहाँ नहीं देते इसलिए। अब कहता है ध्यान दीजिएगा कि एसी फिसलन पट्टी की क्या विद्यार्थी? लंबाई है, इसको लंबाई कहेंगे, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई है। एसी फिसलन पट्टी की क्या विद्यार्थी? लंबाई है। तो ध्यान दीजिएगा आपको दिया गया विद्यार्थी थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। थीटा के सामने भुजा क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये नीचे जो जमीन आता है ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तब विद्यार्थी आपको फिसलन पट्टी की लंबाई कहता है, नीचे में कहता है कि फिसलन पट्टी की लंबाई। ये क्वेश्चन छोड़ दिए सर, 2 क्वेश्चन है, एक पहले ऊपर वाला बनाएगा फिर नीचे वाला बनाएगा, 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तब विद्यार्थी यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, फिर आएगा 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। तो इसमें ध्यान दिया 5 वर्ष से कम उम्र के लिए पट्टिया जो सरे वाला है वह एसी है, तो एसी हो गया फिसलन पट्टी। एसी क्या हो गया? फिसलन पट्टी। आई जो लंबाईवा है जो क्या दे ले? एसी दे लेना, 1.5 दे ले है। तब बताओ कि ये लंब हो गया विद्यार्थी, कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण का कम्युनिकेशन कौन थीटा के साथ होता? बताओ कौन थीटा? साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता ना है। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो हम साइन थीटा चलेंगे। यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। विद्यार्थी कौन थीटा से? सर कैसे पता कर लिए सर? तो लंब विद्यार्थी देले है, कर्णमान निकाले का था, फिसलन पट्टी ही ना है, तो कर्णमान निकाले का था। तो लंब और कर्ण साइने में होता है, कौशिक में भी होता है, लेकिन उल्टा नहीं ना कहे चलने के लिए। कौशिक चलिएगा तो मान सेम आएगा, कोई दिक्कत ना। साइन से चलेगा कौशिक से एकदम सेम आएगा। तो साइन थीटा और क्या होता है सूत्र विद्यार्थी? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है? यहाँ लिख देंगे लंब बटा कर्ण। इस साइन है तो साइन हो गया, और थीटा के मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। और बराबर है तो बराबर। लंब के मान दे लिया 1.5 मीटर, के मीटर 1.5। और कर्ण के नाम क्या है विद्यार्थी? एसी। एसी कर्ण है तो एसी। साइन 30 का मान याद है? साइन 30 का मान 1/2 बराबर है तो बराबर 1.5 बटा एसी। विद्यार्थी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो AC में 1 से गुना करेंगे तो AC बराबर है तो बराबर 1.5 दूनी क्या होता है? 1.5 रुपया और 1.5 रुपया, 1.5 दूनी 3 रुपया, के रुपया? तो 1.5 दूनी क्या हो जाएगा? 3, तो 3 मीटर। यानी लिख देंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा? 3 मीटर। अतः लिख लीजिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया विद्यार्थी? 3 मीटर। यानी छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। कितना आसान है क्वेश्चन, कितना लंबा, कितना सा। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन इसी में बनेगा जो सेकंड आपका चलेगा। चलिए इतना उतार लीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दिए विद्यार्थी, इसमें सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जाना, यहाँ से देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि जबकि विद्यार्थी जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र कितना? 5 से कम न था, 5 से कम था, और अब के 5 से अधिक मतलब इससे अधिक उम्र नहीं दिया, कितना अधिक मतलब विद्यार्थी तब पहले था 5 से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाया, उसका आंसर हम लोग क्या लाए? 3 मीटर आया। फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। लेकिन विद्यार्थी अब 5 से अधिक मतलब उससे अधिक उम्र, मैंने कहने का बूढ़े हो जाता है, मैंने एक तो बूढ़ा हो जाती है। यहाँ देखिए तो 3 वर्ष ए विद्यार्थी कहने का अर्थ है कि 6, जैसे हम लोग, हमको 10 वर्ष उम्र है, हम ही जा कर सकते हैं। अच्छा ठीक, 80 वर्ष में मत करना। देखिए कहाँ हम झूठ बोली थी। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बना देते। अब की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। अब की जो ऊंचाई है कितना मीटर है? ध्यान दीजिएगा,
अब की जो ऊंचाई है विद्यार्थी 3 मीटर है, ऊंचाई कितना है 3 मीटर। तब फिसलन पट्टी जो है विद्यार्थी अब की ढाल ऐसा होता है, कितना ऐसा ढाल ऐसा, और इसकी जो लंबाई है वह कितना हो जाएगा 60 डिग्री पर झुकता है। कितना डिग्री पर? जैसे छोटे बच्चों के लिए विद्यार्थी एकदम आराम से, ज़्यादा चोट उठ ना लगे, लेकिन विद्यार्थी 5 से अधिक बच्चों के लिए चोट लगे चाहे नाक फूटे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए विद्यार्थी 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का बनाता है विद्यार्थी? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बनाता है? यहाँ ध्यान देते, इसको हो गया ए, आई हो गया क्या, बी हो गया, ई क्या हो गया, सी हो गया। तो यह एक फिसलन पट्टी है, यह एक क्या है? तो फिसलन पट्टी है, ध्यान से सुनिएगा। तो इस 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस 60 डिग्री के सामने है तो क्या हो गया, लंब हो गया। और इसमें भी फिसलन पट्टी निकालना है। तब की देख रहे हैं ना, अभी खड़ा रहेगा क्या 60 डिग्री पे ना है, तो यहाँ कहता है लगाना चाहता है तब भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का बनाता है? 60 डिग्री का। तो ये लंब विद्यार्थी, तो ये कर्ण हो गया ना, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण हो गया। तब की तो फिसलन पट्टी निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे कि 5 वर्ष, यहाँ देखे 5 वर्ष से अधिक के लिए विद्यार्थी, 5 वर्ष से अधिक के लिए, अधिक के लिए, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एसी फिसलन पट्टी है। एसी क्या विद्यार्थी? एसी एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है। एसी क्या विद्यार्थी? फिसलन पट्टी है। तब बताइए फिसलन पट्टी निकालना था, लंब और कर्ण का कम्युनिकेशन किसके साथ विद्यार्थी याद है? साइन के साथ। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा लंब बटा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा साइन है तो साइन है, इसमें थीटा कितना विद्यार्थी 60 डिग्री। अब बराबर है तो बराबर, लंब कितना विद्यार्थी बताइए? लंब अब की 3 मीटर, जबकि 1.5 मीटर दिया था, अब की 3 मीटर। और कर्णमा कितना? कर्ण तो निकालना ना है, तो AC के AC बता सकते हैं 60 का मान क्या होता है? √3/2 बराबर है तो बराबर, ये 3 है तो 3 और AC है तो क्या विद्यार्थी? AC क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, तो √3 में AC से गुना करेंगे तो √3 AC, और 3 दूनी क्या विद्यार्थी? तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखिए AC है तो AC बराबर है तो बराबर, ये 2 है तो 2, 3 में विद्यार्थी एगो 3 में केगो √3 रहता, बताए थे ना, एगो 3 में केगो √3 रहता है, 2 गो √3 में √3 से गुना करें 3, कोई मान में चेंजिंग नहीं होगा। और ये √3 गुना में इधर आएगा था। अब बताइए √3 से √3 कट जाएगा, आपका AC बराबर क्या आ गया? 2√3 मीटर। यही आपका क्या हो गया विद्यार्थी? आपका आगे कहने का अर्थ है कि 5 वर्ष से कम के लिए विद्यार्थी आपका फिसलन पट्टी होगा, लंबाई कितना 3 मीटर, और 5 वर्ष के अधिक के लिए होगा 2√3 मीटर। 2 कितना 3। यही तो 5 नंबर क्वेश्चन है, लिख लीजिए 5 नंबर।